औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो क्योंकि 8वां हमने पहले पढ़ लिया है तो इसमें लेसन नंबर 49 पढ़ेंगे 9th क्लास के लिए। तो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसकी ये वजाहत करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं मेन वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना वो कहलाता है ऑक्सीडेशंस। यानी ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। और रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना किसी केमिकल रिएक्शन में, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का निकल जाना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडक्शंस। उसको रिडक्शन कहेंगे। तो अब इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, मसलन जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें से देखें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शंस कहलाता है। जिंक में से ऑक्सीजन निकल जाती है, सिर्फ जिंक रह जाता है। कार्बन में ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इस रिएक्शंस के दौरान यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एट ए टाइम चल रहा होता है, उनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S को क्लोरीन से मिलाते हैं तो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगी और सल्फ़र रह जाएगा और आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसको रिडक्शन कहेंगे इस प्रोसेस को। तो इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो है क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो रही है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को एक और तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे। तो यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मसलन ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। मसलन जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक आयन बनता है और इसकी +2 वैलेंसी आती है। ये फेरस आयन है Fe+2, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकलेगा तो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या ले रहा है, हासिल कर रहा है, तो उस वक्त जो है रिडक्शन हो रही होती है। मसलन 2 हाइड्रोजन आयन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जज्ब होंगे तो H2 गैस बनेगी। इसी तरह क्लोरीन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गैस में अगर जज्ब हो जाएं तो क्लोराइड आयन बनता है। ये जो है हमारा रिडक्शन है। तो इस तरह रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन बन जाती हैं। तो 3 तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। All 3 processes are known as oxidation. Similarly, we can say by reduction is also can be defined by 3 ways. Removal of oxygen during a reactions, or addition of hydrogen during a reaction, or gain of electron. या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, हाइड्रोजन का ऐड हो जाए, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकल जाना, ये सारे प्रोसेस जो हैं रिडक्शंस कहलाते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ इन्वॉल्व हों तो वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन, या उसका सिंपल एक और नाम भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, दीज आर दोज केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर involved
simultaneously are known as redox reactions.